डॉक्टर मधु अग्रवाल, सह आचार्य, रामेश्वरी देवी राजकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, भरतपुर, राजस्थान। द्वितीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र, जिसका नाम है नाटक, छंद, अलंकार एवं इतिहास। इसमें आपका के पाठ्यक्रम में अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है वो रखा गया है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है ये महाकवि कालिदास का विश्व विश्रुत नाटक है। इसके विषय में मैंने आपको संस्कृत साहित्य का जो इतिहास पढ़ाया था, उसमें कालिदास का स्थितिकाल, कालिदास का व्यक्तित्व, कालिदास का कृतित्व आदि के विषय में विस्तार से जानकारी प्रदान की थी। तो हम आज महाकवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के विषय में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। तो मैं आज आपको अभिज्ञान शाकुंतल के कथानक का मूल स्रोत क्या है, इसके विषय में अध्ययन कराने जा रहे हैं। अभिज्ञान शाकुंतल की जो कथावस्तु है, इसका मूल स्रोत महाभारत के आदि पर्व का शकुंतलोपाख्यान है। इसमें पौरवराज दुष्यंत तथा ऋषि कन्या शकुंतला के गांधर्व विवाह का वर्णन है। इस उपाख्यान के अनुसार एक बार राजा दुष्यंत अपनी सेना लेकर मृग्या के लिए वन में गए। अनेक पशु पक्षियों का आखेट करते हुए वह उस वन में पहुंचे जिसमें कर्ण ऋषि का आश्रम था। राजसी परिधान को उतारकर राजा विनीत वेश द्वारा कर्ण ऋषि के दर्शन करने की अभिलाषा से आश्रम में प्रविष्ट हुए। वहां पर उनका शकुंतला से साक्षात्कार हुआ, जिसने उसे आतिथ्य हेतु आमंत्रित किया। राजा उसके रूप पर मुग्ध हो गया। ऋषि के संबंध में पूछने पर उसे विदित हुआ कि वे समिधाएं लेने आश्रम के बाहर गए हुए हैं और थोड़ी ही देर में लौटकर आने वाले हैं। तो राजा दुष्यंत बोले, हे सुमध्य में, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और इस तपोवन में किस लिए आई हो? तुमने मेरे मन को आकृष्ट कर लिया है। मैं तुम्हारे विषय में जानना चाहता हूँ। शकुंतला ने मन ही मन मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में उत्तर दिया और कहा कि वह भगवान कर्ण की दुहिता है। दुष्यंत के संदेह करने पर भगवान कर्ण तो ऊर्ध्व रहता है, वे अपने पंथ से विचलित नहीं हो सकते हैं, तो फिर तुम उनकी दुहिता कैसे हो? शकुंतला ने उत्तर दिया कि वह विश्वामित्र तथा मेनका नामक अप्सरा के शुक्र शोणित से उत्पन्न है। जन्म लेने के अनंतर उसकी माता उसे मालिनी तट पर त्याग कर इंद्रलोक चली गई थी। थोड़ी देर बाद महर्षि कर्ण मालिनी नदी में स्नानार्थ आए और उन्होंने तट पर शकुंतलों द्वारा संरक्षित एक शिशु बालिका को देखा। वही शकुंतला मैं हूं। तो जब मुझे वहां से वो उठा लाए और शकुंतला नाम रखकर मेरा उनके द्वारा लालन पालन किया गया था। तो इस वृतांत को सुनकर दुष्यंत उसे क्षत्रिय द्वारा विवाह योग्य जानकर उससे गांधर्व विवाह द्वारा उसे अपनी भार्या बनाने की बात करने लगा। तो शकुंतला ने पहले तो यह कहा कि आप ठहरिए, अभी थोड़ी देर बाद मेरे तात आने वाले हैं, उन्हीं की अनुमति से मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार कर सकती हूँ। किंतु जब दुष्यंत ने उसे गांधर्व विवाह का औचित्य समझाकर बिना पिता की अनुमति के ही विवाह करने को सहमत कर लिया, तो उसने दुष्यंत के समक्ष यह शर्त रखी कि यदि मुझसे उत्पन्न पुत्र को ही आप युवराज बनाएं, तो मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार्य है। राजा ने एवं मस्तु कहकर उसके साथ विधिवत गांधर्व विवाह किया और उसे यह आश्वासन देकर कि मैं शीघ्र तुमको बुलाने के लिए अपनी चतुरंगनी सेना भेजूंगा, वापस चला गया। पर चूंकि उसने
कण्व ऋषि की बिना अनुमति से यह प्रेम व्यापार किया था और उनसे मिले बिना ही वह लौट आया था, उससे वह लज्जित और पश्चाताप का अनुभव करने लगा। कुछ ही क्षणों बाद जब कण्व ऋषि आ गए और अपनी जान से शकुंतला के गांधर्व विवाह का पता लगाकर उन्होंने उसे पराक्रमी पुत्र उत्पन्न होने का आशीर्वाद दिया। अपने वचन के अनुसार दुष्यंत ने शकुंतला को बुलाने हेतु कोई भी व्यक्ति नहीं भेजा और शकुंतला भगवान कण्व के ही आश्रम में बनी रही। गर्भपूर्ण हो जाने पर उसने एक अति तेजस्वी बालक को जन्म दिया। बड़ा होने पर वह बालक अति बलिष्ठ और पराक्रमी सिद्ध हुआ। उसने वन के अति हिंस्र पशुओं का दमन किया, इसलिए उसका नाम सर्वदमन रखा गया। सर्वदमन के जन्म के 7वें वर्ष शकुंतला को पति गृह भेजा गया। पति समीप पहुंचकर शकुंतला ने विधिवत राजा की अर्चना की और कहा, राजन, इस पुत्र को युवराज पद पर अभिषिक्त कीजिए, क्योंकि समागम के समय पर आपने मुझसे प्रतिज्ञा की थी। राजा उसकी बात सुनकर उसके साथ किए गए समागम तथा उसको दिए गए वचन का स्मरण करते हुए भी यह कहने लगा कि उसे उसके साथ समागम करने और उसको किसी भी प्रकार का वचन देने के विषय में कुछ भी स्मरण नहीं है। इससे जो शकुंतला है वो बड़ी ही शुद्ध और अपने अविचारित कर्म पर लज्जित हुई। राजा से सर्वथा परित्यक्त हो जाने पर किम कर्तव्य विमूढ़ शकुंतला जो ही वहां से चलने को उद्यत हुई कि सभा में आकाशवाणी गूंजने लगी। भरस्व पुत्रम दुष्यंतमावमस्था शकुंतलाम त्वं चास्य धाता गर्भस्य सत्यमाह शकुंतला। आकाशवाणी द्वारा सभासदों का संदेह निवारण हो जाने पर राजा ने शकुंतला को सहर्ष स्वीकार कर लिया।